सऊदी अरब ने क्या किया, आले सऊद को गालियां वहां पर पड़ रही हैं। OIC कहते हुए मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती कि मैं OIC का नाम लेते हुए। बहुत सारे जो पाकिस्तान से जो मौलवी हजरात हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो इस पे बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है। पाकिस्तानियों ने स्मृति ईरानी के मदीना से सामने आई तस्वीर की आलोचना शुरू कर दी, लेकिन इन विवादों के बीच सऊदी के लोगों ने ही पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तानियों का मुंह ही बंद कर दिया। सऊदिया ने साफ कर दिया कि यही है फ्यूचर मानवता का, प्लूरैलिटी, एक्सेप्टेंस। मोहम्मद अलगरनी नाम के एक शख्स ने पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि हमारी जमीन है, हमारा देश, हमारे नियम, आपका क्या है? सिर्फ इसलिए आप हमारे मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं कि आपके पूर्वजों ने इस्लाम अपना लिया। तो ये जो है, ये सऊदिया को भी इस्लाम पढ़ा रहे, सऊदिया को कह रहे चलो तुम्हें नहीं पता इस्लाम, हमें पता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को। अरबियों के हाथ से इस्लाम निकला, पहले तुर्कों के हाथ में गया, उसके बाद मूर्खों के हाथ में गया। आप समझ रहे हैं? तो जो तुर्कों के हाथ में था फिर भी उन्होंने दुनिया जीत के दे दी, और ये जो मूर्खों के हाथ में आ गया इस्लाम इंडिया में, इन्होंने ये हालत करके रख दी, इसको नफरती इसको वो बना दिया। अनफॉर्चुनेटली हम उम्मा की बात करते हैं पर उम्मा का वजूद नहीं है। OIC भी उम्मा नहीं है। वो पारसी है, साड़ी में है, सर नहीं ढका है। उनके बगल में एक हिंदू खड़े हैं, वी मुरलीधरन साहब, वो साउथ इंडिया के हैं, अपनी धोती में खड़े हैं। उनसे ये नहीं कहा पैंट शर्ट पहन लो। These countries need to be exposed that they have double standards. Even our own Muslim countries have double standards in dealing with our issues. जय हिंद दोस्तों। तो पहले मैं आपको वीडियो का टॉपिक समझा देता हूं, उसके बाद देखते हैं वीडियो। दरअसल क्या होता है कि सऊदी अरब से एक तस्वीर निकल के आती है, मक्का मदीना में गई हुई थी स्मृति ईरानी, तो उनकी एक तस्वीर आ जाती है। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इन्होंने हिजाब नहीं पहना, इनको घुसने कैसे दिया, सऊदी अरब तो इस्लाम के खिलाफ हो गया है। मतलब सऊदी अरब को ये लोग इस्लाम सिखा रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि पाकिस्तान का पब्लिक है, उसका IQ लेवल माइनस में गया है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों का IQ लेवल कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा बुद्धिमानों का होता है, थोड़ा कम बुद्धिमान होंगे उनका थोड़ा IQ लेवल कम होता है, लेकिन इनका IQ लेवल माइनस में जा चुका है। जिनसे ज़िंदगी भर डॉलर ले लेकर इन्होंने अपने देश को पाला है, जिस सऊदी अरब UAE से, आज उन्हें गालियाँ दे रहे हैं इनकी पब्लिक। कितने एहसान फरामोश लोग हैं ये लोग। अब फिर भारतीयों से तो ये नफरत करने से रहे, स्वाभाविक है, भारतीयों से नफरत करेंगे ही करेंगे जब ये सऊदी अरब को इस्लाम सिखा रहे हैं। अब इनको पता नहीं कि अब कितने डंडे पड़ने वाले हैं, क्योंकि आप किसे छेड़ रहे हो। दुनिया भर में ये ही रेडिकलाइजिंग फैलाते हैं। जहाँ भी देखी सऊदी अरब कहता है यहाँ पर हम मदरसे बनवा देते हैं, और मदरसों में के ज़रिए ही तैयार किए जाते हैं ये संगठन। अब आप देखिए ना, फ्रांस में अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि एकदम से हज़ारों की संख्या में भीड़ आ जाए और उत्पात करना शुरू कर दे, और उनको बचाने के लिए तैयार आप वकील मिल जाएंगे आपको, जिन पर कार्रवाई होती है, पुलिस पकड़ के ले जाती, तुरंत बड़े बड़े वकील उनके लिए खड़े हो जाते हैं। फंडिंग के जरिए सारा खेल होता है, ये प्लानिंग होती है। तो ये उस भ्रम में है कि ये हम इनको भी इस्लाम सिखा देंगे। इनको पता नहीं है कि अब वो पेलने पर आए तो तुम्हारा क्या हुआ। हालांकि वहाँ की पब्लिक ने इनको रेलना शुरू कर दिया है। चलिए अब आगे वीडियो देखते हैं। चीमा साहब, उसकी वजह यह है कि हमने इस्लाम की दुकान खोल ली है, हम अपनी सेल खराब नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी वजह तो ये है, सबसे बड़ी वजह। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किस कुरान की किस शिक में लिखा है कि दूसरे मजहब की खातून जो है वो मदीना नहीं जा सकती? क्या वजह है? और इस 21st सेंचुरी में जबकि वो रिप्रेजेंट कर रही है इंडियन मुसलमानों को, वो इंडियन मुसलमानों की वजह से वहां गई है। लेकिन क्यों हमने अपने इस मजहब को इतना बंद कर दिया है, इतना लिमिटेड कर दिया है? मैंने आपके सेगमेंट में कई दफा कह चुका हूं, क्या वजह है कि आज का बच्चा जो है, जिसको बल्कि हमारे इमरान खान और दूसरे सियासतदान और मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग कहते हैं कि खुलफा राशिदीन के दौर का इस्लाम चाहिए। इट्स इम्पॉसिबल। हालांकि इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस्लाम को बड़ी डिटेल्स पढ़ने की कोशिश की है, मैं सारा तो नहीं पढ़ सका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दिया गया था इज्तिमा और इज्तिहाद का, कि अपने मजहब को वक्त के साथ, वक्त की जरूरतों के साथ
उसको खोलो, उसको एडजस्ट करो सर्कमस्टांसेस के साथ। जिस तरह मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, 4 शादियों का कॉन्सेप्ट था जब मुसलमान जंगों में जाते थे, गजबा में, और मारे जाते थे और औरतों की तादाद बढ़ रही थी, तो बजाय प्रोस्टिट्यूशन या दूसरी खराबियों की वजह से उन्होंने कहा था कि 4 औरतों के साथ शादी कर लीजिए। जिस दूसरी मिसाल है कि रमजान के अंदर रोजा माफ है अगर आप सफर में हो, क्योंकि ऊंटों के ऊपर डेजर्ट में सफर किया जाता था। आज आप सुबह पाकिस्तान से बैठते हैं जहाज में, शाम को अमेरिका आ जाते हैं, वो कौन सा सफर है? लेकिन आप क्या करते हैं? आपने इस्लाम को क्या किया है? पहले तो 11 महीने की कमाई रमजान में करते हैं, प्राइसें बढ़ा के, जखीरा अंदोजी करके। फिर उसके बाद आप ये क्या करते हैं कि आप सारा दिन दुकान बंद करके इंडियन फिल्में देखते हैं, रात को खोल के कहते हैं ये रमजान चल रहा है। लेकिन इधर आप देखें, इधर क्या प्रॉब्लम है जी? खातून चली गई है, स्मृति ईरानी चली गई हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, जहां के इस वक्त मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे भारत का नंबर आता है पॉपुलेशन का मुसलमानों की वजह से। और मैं बिलखसूस बल्कि मैं चाहूं, मैं तो बल्कि अप्रिशिएट कर रहा हूं कि वहां जाके वो हज की फैसिलिटीज को देख रही हैं, बड़े करीब से समझने की कोशिश कर रही है। बल्कि उनकी स्टेटमेंट आई है, इस्लाम के बारे में उनकी स्टेटमेंट आई है, शी हैज गॉन क्लोज टू द हरमैन, और वो बल्कि जाके उन्होंने ओहद की पहाड़ी पे उन्होंने टूर लगाया और उन्होंने प्रेज किया इस्लाम को। उन्होंने कहा कि इट्स अ वेरी फैसिनेटेड रिलीजन और आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। लेकिन देखिए, यही वजूहात हैं कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं, और हम चाहते हैं पीछे जाए, आगे ना जाए। मैं अफसोस है मुझे कि जो इन्होंने कहा, मैं यहाँ बल्कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मैं अब सरप्राइज, अभी तक 1,75,000 इंडियन हज पे जाएंगे। 1,75,000, बड़ी पॉपुलेशन। और देखा जाए तो इन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जब रिजाइन दिया था, उसके बाद इन्होंने ये मिनिस्ट्री संभाली। और उसके बाद जो पहले सब्सिडी दी जाती थी हज के लिए 1954 में शुरू की गई, जो कि 2022 में बंद की गई। और मैं इस वक्त, मैं जब पढ़ रहा था तो इस वक्त भारत से जब हज पे जाते हैं 3,70,000 रुपए से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है तकरीबन। और ये इतनी पॉपुलर, इतने लोगों का जाना, फिर उनके मिनिस्टर का वहां जाकर देखना, मैं समझता हूं दिस इज अ गुड मैनेजमेंट, दिस इज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस। लेकिन उसको क्रिटिसाइज करना मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं, या ये ज्यादती होगी। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मैं कहता हूं अंदर भी चली जाती मस्जिद के तो कोई हर्ज नहीं था। मैंने इसके बारे में पूछा है कई उलमा से, कई जगह पढ़ने की कोशिश की है। मस्जिदों के अंदर भी किसी गैर मुस्लिम का जाना मना नहीं। अब मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। मैं अगले दिन खुद इस्तांबुल गया था। इस्तांबुल, उस मस्जिद के अंदर जो आपने चर्च से चेंज करके मस्जिद बनाई है, वहां सारे गोरे फिर रहे थे। आया सोफिया, उसके अंदर सारे गोरे फिर रहे थे। कुर्तबा में जो मस्जिदें आप छोड़ के आए, वहां सारा दिन टूरिस्ट गोरे होते हैं, अंदर तस्वीरें खींचते हैं जाके। लेकिन पता नहीं क्या बात है, आपने इस्लाम को इतना फ्रेजाइल बना दिया है कि हर जगह पे, एक तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए, काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए। ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से, जिसकी आपने अभी निशानदेही की है। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। तो भैया पाकिस्तानी कितना भी जलील हो जाएं, इनको समझ नहीं आएगा कि भाई हमें जलील किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आईक्यू लेवल माइनस में है, पाकिस्तानियों का आईक्यू लेवल माइनस में है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि 99% वहाँ के लोग जो हैं वो दिमागी रूप से पैदल हैं, 100% हैं, 1% भी नहीं है। वो लोग जो आपको दिखते भी होंगे, उनको अब विदेश जाना है तो विदेश जाकर वहाँ का कानून मानना पड़ेगा, नहीं तो रेल दिए जाओगे। लेकिन अंदर तो वही है ना, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, स्कूल गया, वही शिक्षा उसको कि तू भाई पैदा ही इसलिए हुआ है कि तुझे पूरे काफिरों को नष्ट करना है दुनिया में। अब तुम दूसरे काफिरों से नफरत करोगे, अब उनसे नफरत करोगे तो स्वाभाविक है वो तुमसे प्रेम कैसे कर सकते हैं। मैं किसी से नफरत करूं तो मैं ये उम्मीद कैसे कर सकता हूं कि वो मुझसे प्रेम करें। वो तो मुझे ले लेगा कि नहीं ले लेगा, उसे जहाँ भी चांस मिल गया वहाँ पे लेगा मुझे। क्योंकि आप किसी से नफरत करो तो बदले में नफरत ही मिलने वाली है। पाकिस्तानी उस स्थिति में आ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर भी अगर इन्हें मिल जाए तब भी वो भी घुटने टेक देगा कि भैया अब संभव नहीं है। क्योंकि पानी नाक से ऊपर होता तो ही ठीक था, हज़ारों फुट ऊपर जा चुका है तुम्हारे, तो अब इतने गर्क में जा चुके हो कि यहाँ से वापस आना संभव नहीं है। आपकी आवाम को जिस तरह की शिक्षा दी जा रही है, जिस तरह से रेडिकलाइज उन्हें किया जा रहा है, उससे
ये लोग आगे चल के कुछ अच्छा पाकिस्तान के लिए नहीं करेंगे, बदनामी ही करेंगे। दुनिया में आपकी इमेज क्या है ये आपको पता होगा, दुनिया में गूगल कर लीजिए पता चल जाएगा। आपके खास जो मित्र देश हैं वो भी कहते हैं कि दहशतगर्द देश है, विदेश से कोई टूरिज्म आ नहीं सकता, किसी को भी पकड़ के पेल देते हो। श्रीलंका के नागरिक के साथ आपने क्या किया था ये पूरी दुनिया ने देखा था, और जिन जिन ने पाकिस्तान घूमने जाने का मूड बनाया होगा उन्होंने देख के समझ गए कि यहाँ जाना खतरनाक है, क्योंकि इसके साथ हुआ वो हमारे साथ हो सकता है। तो इससे आप ही का नुकसान हुआ है, दूसरों का नहीं होता है। आपकी इकोनॉमी इसीलिए डूब रही है। लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझाना, तो एक मेढक को तराजू में डालकर दूसरा डालते हैं तब तक एक उतर जाता है, बिल्कुल तराजू में मेढकों को तोलने जैसा है।